Hi everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdul Raqib Nadvi. Welcome back to spoken English class through Urdu Jamia Madinatul Ulum Shikaripur. Friends, today's our topic is about manners. Friends, probably you have heard this sentence: give respect and take respect. Friends, if you want to be polite, be formal, and be respected in the eyes of others, you should talk with good manners. So, as you can see, here are most important manners. We should keep all these things in our mind. So, friends, let's get started. Number one, please or kindly. Please or kindly. When to use these words? Friends, whenever you need to ask or request someone for something, then you should use please or kindly. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनर्स के बारे में। मैनर्स, जिसे हम उर्दू में आदाब कहते हैं। दोस्तों, चाहे जो भी जबान हो, जिस मजहब की भी हो, जिस मुल्क की भी हो, हर जबान में गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह अंग्रेजी में भी गुफ्तगू के कुछ खास आदाब हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, अच्छी गुफ्तगू से ही इंसान पहचाना जाता है। आपने वो जुमला सुना होगा, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। इज्जत दो और इज्जत लो। अगर आप अच्छी की गुफ्तगू करेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि ये बड़ा बाअदब और मुहज्जब शख्स है, बाअखलाक शख्स है। अगर आप अच्छे मैनर्स को नहीं दिखाएंगे, सामने वाला ये समझेगा कि ये बदअखलाक है, बेअदब है और गैर मुहज्जब है। दोस्तों, so if you want to show your good manners, so you should keep all these things in your mind. दोस्तों, चलिए प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल। दोस्तों, प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे? जब भी आपको कुछ मांगना हो या कुछ दरखास्त करनी हो या कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कुछ भी मांगना हो, तो हमेशा याद रखिए आप प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसे आपको कलम मांगना हो, किताब मांगना हो या एक गिलास पानी मांगना हो, आप डायरेक्ट मैनर्स के बगैर नहीं कह सकते। यानी प्लीज और काइंडली के बगैर अगर आप डायरेक्ट पूछेंगे तो सामने वाला शख्स ये समझेगा कि ये बदअखलाक है, गैर मुहज्जब शख्स है, इसको बात करने का, गुफ्तगू करने का तरीका मालूम नहीं है। तो आप डायरेक्टली गिव मी योर पेन नहीं कहेंगे। दोस्तों, गिव मी योर बुक, बिल्कुल वो समझेगा कितना रूड बात कर रहा है। तो आपको कहना पड़ेगा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर बाइक फॉर ए वाइल। इस तरह से आप गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, उसके बाद द नेक्स्ट वन, हैव ए लुक एट द नेक्स्ट वन, थैंक यू, थैंक्स। इफ यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम समवन, देन यू यूज थैंक यू और थैंक्स। एंड रिमेंबर दैट थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। दोस्तों, अगर आप जब भी कोई चीज ले रहे हो, कोई दे रहा है और आप उसको हासिल कर रहे हैं, ले रहे हैं,
लेने के बाद आप खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि आप लेने के बाद मुस्कुराते हुए कहेंगे थैंक यू, या फिर थैंक्स, या आप थैंक यू वेरी मच, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं थैंक्स ए लॉट। तो इन अल्फाज से सामने वाला शख्स ये समझेगा कि ये बहुत ही बाअखलाक शख्स है। ओके दोस्तों, द थर्ड वन इज इट्स ओके, वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ऑलराइट। If someone thanks you for something, then you will reply, it's okay, welcome, mention not, it's my pleasure, it's all right। दोस्तों, अगर सामने वाला शुक्रिया अदा कर रहा है आपका, उस वक्त भी आप खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि आपको कहना पड़ेगा इट्स ओके, हाँ रहने दो, अच्छा है, रहने दो, या फिर वेलकम, आपका इस्तकबाल है। यानी आप आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, उस वक्त आप कहेंगे वेलकम, यू आर वेलकम, या फिर मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वो शुक्रिया अदा कर रहा है तो सामने वाला उस वक्त उसके जवाब में आप कहेंगे मेंशन नॉट, कोई बात नहीं। या फिर आप ये कहेंगे, अगर सामने वाला जो शुक्रिया अदा कर रहा है वो आपसे बड़ा है, जो है आपसे इज्जत वाला है, आपसे ज्यादा इज्जत वाला है, यानी बड़ा शख्स है, उस वक्त आप कहेंगे इट्स माय प्लेजर, यानी सर आपको मैं दे रहा हूं, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, खुश नसीबी की बात है, इट्स माय प्लेजर, यानी मैं जो आपको दे रहा हूं ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। इस तरह कहेंगे माय प्लेजर, या फिर इट्स ऑल राइट, छोटा शख्स है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप बिहेव करेंगे, इस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, तभी सामने वाला शख्स समझेगा कि कितना अच्छा जो है बाअखलाक शख्स है। सो दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी। जब भी आपसे छोटी मोटी गलती हो जाती है, या कहीं भीड़ में आपको धक्का लग गया, या आपने किसी को धक्का दे दिया हो, या आपकी बाइक या आपकी साइकिल किसी से टकरा गई हो, तो उस वक्त जब भी आपसे गलती हो तो उस वक्त आप कहेंगे आई एम सॉरी, इतना जो है आई एम सॉरी कहेंगे, या फिर आई बेग योर पार्डन, बराए मेहरबानी माफ कर दीजिए। तो ये गुड मैनर्स हैं। तो आई एम सॉरी का इस्तेमाल करेंगे और आई बेग योर पार्डन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी। उसके बाद एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल हम जैसे अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, उसी रास्ते पर दो शख्स गुफ्तगू करते हुए खड़े हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आप उनका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते हैं, मुतवज्जे करना चाहते हैं ताकि वो हट जाए और आप गुजर जाएं, उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी इतना कहेंगे तो बिल्कुल तवज्जो आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और रास्ता छोड़ देंगे। एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, आपको अर्जेंट कॉल आ गई, तो उस वक्त आप ऐसे ही जो है उठकर नहीं चले जाएंगे, वरना लोग बुरा समझेंगे। आप उस वक्त कहेंगे एक्सक्यूज मी और कहकर आप बाहर निकल आएंगे। तो दोस्तों एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद आई डिड नॉट गेट इट। दोस्तों फ्रेंड्स, इफ यू आर टॉकिंग ओवर द फोन एंड यू कुड नॉट हियर समथिंग, दोस्तों आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपको सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही है सही तौर पर और वो आवाज कट रही है, तो उस वक्त आप कहेंगे आई डिड नॉट गेट इट, या आप आई एम सॉरी कहकर भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी आई डिड नॉट गेट इट, बराए मेहरबानी माफ करो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये नहीं कहेंगे जरा दोबारा बोलो, प्लीज रिपीट, दोबारा बोलो, या स्पीक लाउडली, बुलंद आवाज से बात करो, इस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि पोलाइटली यू में से
विल यू प्लीज रिपीट, बराए मेहरबानी आप दोबारा कह सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन आप यूं नहीं कहेंगे। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, आवाज से बोलो, ये गुड मैनर्स नहीं है। हाँ, पोलाइटली यू में से विल यू प्लीज रिपीट, ये आप कह सकते हैं। तो बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज से आप विल यू प्लीज रिपीट कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, एंड यू ग्रेट, यू टेल। देखिए, इफ समवन आस्क यू हाउ आर यू, अगर कोई पूछे कि आप का क्या हाल है, हाउ आर यू, तो आप उसके जवाब में क्या कहेंगे? सो इट इज वेरी कॉमन, यू से आई एम फाइन। ये बिल्कुल आम बात है, हम सभी लोग कहते हैं आई एम फाइन, इतना तो कहते हैं दोस्तों। आई एम फाइन कहकर आप खामोश हो जाएंगे, ये भी बद अखलाकी का काम है, यानी आप बद अखलाक हैं, बेअदब हैं। अगर आप बाअदब बनना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो आई एम फाइन के बाद आपको भी इट विल बी बेटर टू आस्क हिम द सेम, हाउ इज ही, यानी वो कैसा है, उसके बारे में भी आपको पूछना, यही गुड मैनर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, आई एम फाइन कहकर आप खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि आप उसके बाद कहेंगे तुम कैसे हो। तो उसके लिए 3 तरीके हैं। देखिए, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में बताओ, आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू, इसका इस्तेमाल करेंगे। या फिर एंड यू, आप इतना मुख्तसर बोलेंगे, एंड यू और तुम, यानी तुम बताओ तुम कैसे हो, इसका मतलब एंड यू का इस्तेमाल करेंगे। या फिर ये ग्रेट, यू टेल, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, यू टेल, तुम कहो तुम कैसे हो, यू टेल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलिए, उसके बाद आफ्टर यू, आफ्टर यू। अब आफ्टर यू का इस्तेमाल कब करेंगे? जैसे आप कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, इतने में आपसे बड़ा शख्स, मुअज़्ज़ज़ शख्स या कोई बुजुर्ग शख्स आ जाता है, कोई औरत आ जाती है, और आप अपनी सीट उसको देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप पहले बैठिए। क्या कहना चाहते हैं आप पहले बैठिए, मैं बैठता हूं, आप पहले बैठिए। कोई बड़ा शख्स है, बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ शख्स आ गया, आपके उस्ताद आ गए, आपके कोई दूसरे जो है कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स आ गया, या कोई औरत आ गई हो, आप ये कहना चाहते हैं कि आप पहले बैठिए, मैं नहीं बैठ, आप पहले। तो इसके लिए फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, उसके बजाय आप कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आफ्टर, वी विल यूज आफ्टर यू, आपके बाद, यानी आप पहले बैठिए, मैं बाद बैठता हूं, आप बैठिए, ठीक है। आफ्टर यू, या आप रास्ता दे रहे हो, तंग रास्ता है, आप गुजरने जा रहे थे, तो कोई दूसरा आ गया या औरत आ गई, आप उससे कह रहे हैं कि आप जाइए मैं आता हूं, यानी पहले आप के सेंस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे आफ्टर यू। तो दोस्तों, उसके बाद नो थैंक्स। देखिए, कोई चीज आपको, कोई शख्स कोई चीज दे रहा है, लेकिन आपको लेना नहीं चाहते हैं, यानी आपको पसंद नहीं है, आप उसको लेना नहीं चाहते, उस वक्त क्या कहेंगे? नो नहीं कहेंगे, बल्कि आप नो थैंक्स, क्या कहेंगे? आप नो थैंक्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। नो थैंक्स, अगर कोई दे रहा है, आप लेना नहीं चाह रहे हैं, उस वक्त आप कहेंगे नो थैंक्स, नहीं चाहिए, शुक्रिया, नहीं चाहिए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सबक समझ में आ गया होगा। फिर एक मर्तबा दोहराता हूं दोस्तों, प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल जब भी आप किसी से कुछ मांग रहे हो, किसी से कुछ सवाल कर रहे हो, कोई कुछ चीज लेना चाह रहे हैं, उस वक्त आप हमेशा याद रखिए प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज गिव मी योर बुक, वरना आप सामने वाला शख्स आपको यह समझेगा कि बद अखलाक है, बेअदब है। थैंक यू, थैंक्स, किसी ने कुछ दे दिया हो और आप
आपने ले लिया, अब लेने के बाद आप शुक्रिया अदा करेंगे मुस्कुराते होंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, इस तरह से आप कहेंगे। इट्स ओके मेंशन वेलकम, मेंशन नॉट माय प्लेजर, इट्स ऑल राइट। इनका इस्तेमाल कहेंगे जब सामने वाला शुक्रिया अदा करता है तो उसके जवाब में आप खामोश नहीं रहेंगे बल्कि इट्स ओके, छोटा शब्द है इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, आप आगे बात बढ़ाना चाह रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, इस तरह से कहें। मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माय प्लेजर, मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैंने आपको ये चीज दी है, इस तरह से। इट्स ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, ये दो जब भी आपसे कुछ गलती हो जाती है तो माफी मांगने के लिए आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप मुतवज्जे करने के लिए, मैंने मिसाल दी थी, कोई आप जा रहे हैं और रास्ते के दरमियान में कोई दो शख्स गुफ्तगू करते हुए खड़े हैं, आपको रास्ता नहीं है, तंग रास्ता, उस वक्त आप एक्सक्यूज मी कहेंगे और गुजर जाएंगे, वो मुतवज्जे हो जाएंगे और हट जाएंगे। या फिर आप मीटिंग पे बैठे हो, आपको अर्जेंट कॉल आ गई, आप उस वक्त ऐसे ही उठकर नहीं जाएंगे बल्कि आप एक्सक्यूज मी कहेंगे और बाहर निकल आएंगे दोस्तों। उसके बाद आई डिड नॉट गेट इट, आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपको आवाज नहीं आ रही है, उस वक्त आप कहेंगे आई डिड नॉट गेट इट। आप यूं नहीं कहेंगे प्लीज स्पीक लाउडली, ये बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे आई डिड नॉट गेट इट, या फिर आप आई डिड नॉट गेट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अगर अच्छे जो है मुहज्जब अंदाज से आप अगर कहना चाहेंगे पोलाइटली, यू मे से विल यू प्लीज रिपीट, विल यू प्लीज रिपीट, विल यू प्लीज रिपीट, बराए मेहरबानी आप अपनी बात दोहराएंगे का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, जब भी आपको कोई पूछे कि हाउ आर यू तो आप कहेंगे आई एम फाइन। नॉर्मली हम लोग भी जनरली ऐसा ही कहते हैं, आई एम फाइन। आई एम फाइन कहने के बाद आप खामोश नहीं रहेंगे बल्कि उसके बाद आपको कहना पड़ेगा, उसकी खैरियत भी पूछनी पड़ेगी। तो उसकी खैरियत पूछने के लिए हम कैसे कह सकते हैं, व्हाट अबाउट यू एक इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू दो, उसके बाद यू टेल, तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम प्रेटी गुड कहेंगे, आई एम क्वाइट वेल कहेंगे, उसके बाद व्हाट अबाउट यू यूं कहेंगे, या फिर एंड यू और तुम बताओ, या फिर यू टेल, इनका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आफ्टर यू, अगर आपको किसी को रास्ता देना हो या कोई आप बैठ रहे हो किसी कुर्सी पर, इत्तेफाकन जो है अचानक कोई बड़ा शख्स आ जाता है तो आप कहते हैं कि पहले आप बैठिए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आफ्टर यू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रहा दोस्तों नो थैंक्स, अगर कोई शख्स कोई चीज आपको दे रहा हो, आपको लेना नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आप लेना नहीं चाह रहे हैं, तो उस वक्त कहेंगे नो नहीं कहेंगे बल्कि आप उस वक्त कहेंगे नो थैंक्स, नो थैंक्स। सो दोस्तों आज का ये सबक था मैनर्स के बारे में, यानी हम जिसे उर्दू में आदाब कहते हैं। अगर हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे, अपनी गुफ्तगू में आदाब पेश करेंगे, मैनर्स को शो करेंगे, तब सामने वाला समझेगा कि ये बड़ा जो है बाअदब शख्स है, मुहज्जब शख्स है और बाअखलाक शख्स है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेसन बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम लेसन था। आपको ये लेसन, ये सबक समझ में आया होगा। सो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट्स में लिखिए, जो भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों इंशाअल्लाह आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।